एवरीवन, आज हम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का चैप्टर करेंगे। इसके अंदर मैं कुछ जनरल एंट्री डिस्कस करूंगी सबसे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो बायबैक एक्चुअली होता है क्या है, इसके अंदर कंपनीज ना अपने इक्विटी शेयर्स को परचेज कर लेती है शेयर होल्डर से, ताकि जो इक्विटी है वो उनके हाथ में रहे। और ये उस केस में होता है जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, उसके पास अपना सफिशेंट फंड होता है, तो उस फंड को यूटिलाइज़ करती है अपने शेयर्स को परचेज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जनरल एंट्री क्या है, सबसे पहले क्या करती है कंपनी, एक अकाउंट ओपन करती है जिसको कहते हैं बायबैक बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले वो बैंक अकाउंट ओपन करेगी, तो उसकी जनरल एंट्री होगी बायबैक बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि हमें बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होगा ना बायबैक बैंक अकाउंट में, तो इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक का जो हमारा बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। मतलब बैंक अगर कैश या बैंक हमारा बढ़ेगा तो डेबिट से बढ़ेगा, क्योंकि अभी बैंक अकाउंट से इस कुछ फंड निकालेंगे तो बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, इसलिए उसे क्रेडिट किया है। तो एंट्री होगी बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये सेपरेट अकाउंट ओपन हो गया है। सेकेंड एंट्री देखिए, ये क्या है, मनी पेबल की एंट्री है। इसके अंदर क्या होगा ना, कंपनी क्या करेगी, जो भी बायबैक करेगी शेयर्स को, वो प्रीमियम पे कर रही है, मतलब प्रीमियम भी पे कर रही है कंपनी, है ना। तो प्रीमियम रिडेम्पशन के या बायबैक के टाइम पे जब प्रीमियम पे करेगी तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएगा, ये पैसा इसलिए क्रेडिट हुआ है। देखिए ध्यान से समझिए, जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के टाइम पे क्रेडिट होता था, क्योंकि अभी ये बायबैक की एंट्री है, यहाँ पे हमें क्या करना है, पैसा देना पड़ रहा है कंपनी को, तो इसलिए यहाँ पे प्रीमियम को डेबिट किया हुआ है। ठीक है, इशू के टाइम पे जब वो जो एंट्री होती है उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। इसके बाद देखिए CRR क्रिएट किया जाता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जो CRR आपका है वो क्रिएट किया गया, उस CRR को ही यूज़ करके आप क्या करेंगे, पेमेंट कर सकते हैं। CRR को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड PL। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना जितना भी अमाउंट आप फ्री रिजर्व से निकाल के बायबैक शेयर होल्डर्स को देते हैं, मतलब जो भी बायबैक आप इक्विटी शेयर कर रहे हैं, अगर वो पैसा को आप दो तरीके से दे सकते हैं। देखो आप एक चीज़ समझिए, कोई भी कंपनी है वो दो तरीके से पैसे को पे कर सकती है। जैसे आपको 10,000 इक्विटी शेयर को बायबैक करना है और एक शेयर 10 रुपये का है, तो आपको टोटल अमाउंट कितना चाहिए बायबैक करने के लिए, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपये चाहिए। अभी दो तरीके से बायबैक हो सकता है। ठीक है, एक ये बायबैक हो सकता है फ्री रिजर्व से आप पैसा निकाल के दे दें, या फिर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर को आप क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो इससे पैसा मिल सकता है, इससे पैसा मिल सकता है। ठीक है, ये बात है। अगर देखिए, अगर आप फ्री रिजर्व से जो भी पैसा निकालेंगे, सपोज करो 50,000 आप फ्री रिजर्व यूज़ कर रहे हो, 50,000 आप इक्विटी यूज़ कर रहे हो, तो जितना भी 50,000 आप फ्री रिजर्व का निकाल रहे हो ना, इतना पैसा आपका CRR में जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। इतना पैसा आपको CRR में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो अमाउंट क्या आएगा, जनरल रिजर्व PL टू CRR ऐसे होगा। फिर क्या कह रहा है, पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी। उसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे डेबिट हो रखा है ना होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और यहाँ देखिए डेबिट क्रेडिट हो रखा था ये वाला, इसी को ही डेबिट कर देंगे क्योंकि इनको पे करना है, टू बायबैक बैंक अकाउंट, बायबैक बैंक अकाउंट, इस तरीके से होगा। तो पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो जितनी भी जो भी पेमेंट बनती है वो इक्विटी शेयर होल्डर को हम पैसे दे देंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ समझ लिए, बोनस शेयर की भी कभी कभी एंट्री होती है। तो बोनस शेयर आप कैसे करोगे, बोनस शेयर वो शेयर होते हैं जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं विदाउट मनी, पैसा नहीं देते ना, वो बोनस होता है। तो लेकिन कंपनी को तो पैसा होना चाहिए, जब भी तो वो बोनस शेयर दे पाएगी। तो वो बोनस शेयर के लिए पैसा कहाँ इकट्ठा करती है, किस फंड को यूज़ करती है, CRR को यूज़ करेगी। ये एक तरीके का आपका पिगी बैंक है, जिसमें से CRR में से आप पैसा निकालेंगे, तो उसके बेसिस पे आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी, देखो CRR बढ़ता है तो क्रेडिट साइड से बढ़ता है, राइट।
अभी घट रहा है ना, क्योंकि बोनस शेयर देने हैं तो डेबिट कर देंगे इसको, तो एंट्री होगी CRR टू बोनस शेयर, ये एंट्री। अब बोनस शेयर तो आपने इशू कर दिया, CRR से पैसा निकाल दिया, अब ये किसको दे देंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्री आपकी बोनस शेयर की है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ है, इस एंट्रीज़ को देखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे।